Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके नेक्स्ट टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे बीएड एंट्रेंस के बारे में भी। ऑब्वियसली आपको बीएड के ऊपर भी टॉपिक्स मिलेंगे मेरे चैनल पे, और अब हमने स्टार्ट किया है बीएड एंट्रेंस के ऊपर भी कुछ टॉपिक्स। सो सबसे पहले मैं कॉमर्स से जो पार्ट कवर होता है उसको करवा रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है 3rd पार्ट उसी वीडियो का। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसे पार्ट में कवर कर रही हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे अगर बीएड एंट्रेंस कॉमर्स, तो आपको सारे वीडियोस जो मैं कॉमर्स में अपलोड कर रही हूँ या करने जा रही हूँ वो आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि किसी भी पार्ट, किसी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में जो होते हैं। अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो बिजनेस में ऑकर होते हैं, जो इवेंट्स ऑकर होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने सेल करी तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, आज आपने परचेज करी तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपने किसी को बिल पे किया वो भी एक ट्रांजैक्शन हो गया, आपका कोई फायदा हो गया वो भी एक ट्रांजैक्शन हो गया। यानी कि जो बिजनेस में इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या कहे जाते हैं? ट्रांजैक्शंस। तो किसी भी ट्रांजैक्शंस को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे होता है? हर ट्रांजैक्शन का 2 पार्ट होगा। ओके, किसी भी चीज को अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वो अमाउंट जो भी है, मान लीजिए 1000 रुपीज है किसी भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट, तो ये अमाउंट का हमेशा डबल इफेक्ट पड़ेगा, तभी हम इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। पहले के जमाने में जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सिंगल वे में होती थी, यानी कि आपने सेल किया, आपने रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने सेल किया। ओके, आपने परचेज किया, आपने रिकॉर्ड कर लिया मैंने परचेज किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम जब से आया है, जो ट्रांजैक्शंस है वो कहा जाता था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, यानी कि वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, उसका दूसरा पार्ट कहाँ है। एक पार्ट तो हमने दिखाया कि चलो सेल किया, लेकिन उस सेल करने की वजह से हमारे जो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 तरीके से इफेक्ट पड़ा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सेल करी तो इसमें 2 इफेक्ट पड़े। कैसे? आपके शॉप से आपके गुड्स कम हो गए, है ना, प्लस आपको कैश मिल गया। तो अगर आप सिर्फ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि गुड्स सेल हुए तो कैश बढ़ा जो शॉप में, वो आपने शो नहीं किया। मान लीजिए अगर आपने कैश में शो नहीं भी, मतलब सेल जो है अगर वो कैश में नहीं हुआ है, वो अगर क्रेडिट में भी हुआ है, तब भी आपके पास एक कस्टमर तो बढ़ा। ओके, तो ये चीज जो है ये आपको लिखना है दोनों तरफ से। आपको गुड्स में दिखाना है कि जो मेरे गुड्स है वो माइनस हो गए क्योंकि मैंने सेल कर दिया, तो मेरे शॉप से जो सामान है वो कम हो गया, लेकिन जो कैश है उसको क्या हुआ? वो कैश जो है वो बढ़ गया। तो इसी तरीके से हर एंट्री का डबल इफेक्ट आएगा। ओके, हर जो डेबिट है इज इक्वल टू क्रेडिट तभी आता है। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट्स में 2 पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ओके, सो डेबिट और क्रेडिट में आप जो इक्विवेलेंट होते हैं वो उस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि अगर यहाँ 1000 रुपए रिकॉर्ड हुआ है तो किसी भी तरीके से डबल इफेक्ट पे यहाँ भी 1000 रुपए रिकॉर्ड होगा, या फिर 600 400 पार्ट में भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन होगा ये 1000 रुपए। इसी का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट, यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका डबल इफेक्ट दिखना चाहिए। अगर आपने एक साइड से कम किया तो दूसरी साइड से क्या बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है कभी कभी दोनों साइड से कम हो रहा है या फिर दोनों साइड से बढ़ रहा है, तो आपको थर्ड एंट्री का जो डबल इफेक्ट है वो दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा रिकॉर्ड किया। यही कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप एक तरीके से रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? आपके जो रिजल्ट है, यानी एंड ऑफ द डे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच करोगे तो वो मैच नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली किसी चीज को करना। ओके, अगर मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग करने के कभी कभी कुछ चीजों के मेथड्स होते हैं।
ओके मान लीजिए डेप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं। कुछ दुकानदार स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, कुछ दुकानदार जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। ओके इसी तरीके से आप जो और भी पार्ट होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे उसमें मेथड्स फॉलो होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक मेथड फॉलो करना शुरू किया, मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना शुरू किया, आप स्ट्रेट लाइन तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको क्या करना है, ये मेथड को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, फिर अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू से करने लग गए, या फिर मान लीजिए आपने किसी मंथ का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से दिखाया, किसी का रिटन डाउन वैल्यू से दिखाया। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, आपकी जो एक तो आप जब कंपेयर करोगे, किसी भी चीज को कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर करते हैं मान लीजिए 2001 और 2002 का प्रॉफिट, तो आप इसमें सही फिगर यानी कि एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा था वो मेथड अलग था, यहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा था वो मेथड अलग था। तो मेथड में डिफरेंस होने की वजह से भी हो सकता है आपके प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है ना। तो जो मेथड आप एक बार यूज करना शुरू कर देते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसे कंटिन्यूअसली फॉलो करें, ताकि जब हम किसी से कंपेरिजन करें, किसी ईयर से कंपेयर करें और हम जानना चाहें कि हमारे शॉप में क्या प्रोग्रेस है, हमारे बिजनेस में क्या प्रोग्रेस है, कहां पे खामी है, कहां पे ठीक करना है, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। ओके और फिर भी अगर किसी रीजन से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथड चेंज करना है, पहली बात तो कोशिश कीजिए कि चेंज ना करें, लेकिन अगर आप चेंज भी करना चाह रहे हो तो चेंज करने के लिए आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा आप क्यों चेंज करना चाहते हो, और वो रीजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि छोटे मोटे रीजन से आपका ये मेथड आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप चेंज, इस तरीके के रीजंस नहीं, आपको कोई सॉलिड और अच्छा रीजन देना पड़ेगा जिससे जो सामने वाला है वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये रीजन की वजह से आपने जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अपना चेंज किया। ओके तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो मेथड वंस फॉलो हो रहा है, कोशिश कीजिए कि वही मेथड आप कंटिन्यूअसली फॉलो करें। अगर आप कैश सिस्टम से आप बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने अगर मेरे कॉन्सेप्ट के शुरुआती वीडियोस 2 हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी, आप चेकआउट कीजिएगा। तो मैंने जो वीडियो 1 है उसमें मार्केंटाइल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैश कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड करते हैं तो आप कैश कॉन्सेप्ट को ही रखिए, और अगर आप मार्केंटाइल से रिकॉर्ड करते हो तो आप मार्केंटाइल से, मतलब यानी कि आप एक चीज जो फॉलो कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आगे भी चल के उसी को फॉलो करते रहें। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, प्लस जो सामने वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है यानी कि टैक्स भरने में या फिर और भी किसी चीज में आपको उसमें भी सुविधा होगी। ओके फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर क्या कह रहा है? फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसे हमें जरूर शो करना है। ओके आपको पूरा डिस्क्लोजर देना है, ताकि जब सामने वाला इंसान आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे, कौन चेक करेगा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट? गवर्नमेंट हो सकता है, इनकम टैक्स पर्पस से चेक करे, कोई इन्वेस्टर आया, ओके इन्वेस्टर हमारे कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कस्टमर आया, कस्टमर हमारी कंपनी से सामान खरीदना चाहता है, इसी तरीके के कुछ कभी कभी क्या होता है ना, वो डिस्क्लोजर चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम जहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपको अपनी चीजों का डिस्क्लोजर देना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लोन ले रखा है, आपके कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर रहे, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर लोन भी है। तो इसी तरीके की चीजें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जिससे सामने वाले का जो मान लीजिए व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज हो सकता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट, आप कोई फ्लैट देखने गए और जब फ्लैट देख रहे थे तो वहां पे आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे 24 आवर वाटर नहीं आता है। ओके मान लीजिए आपको 24 आवर वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आपको किसी ने बताया नहीं, तो इससे आप हो सकता है अगर आपको पहले पता होता तो आप अपने शिफ्टिंग का जो डिसीजन है वो चेंज कर लेते। यानी कि ये जो चीज डिस्क्लोज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से
कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि अमाउंट में ही बड़ी हो, लाखों करोड़ों की हो तो ही दिखाना है। कभी कभी कोई चीज बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन हाँ वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स जो है वो करने चाहिए, ताकि सामने वाला जो है वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर लेके फिर अपना जजमेंट कर सके वेदर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। वरना आप ये चीज इनडायरेक्टली फ्रॉड भी बोल सकते हो, यानी कि आपको ट्रू और फेयर पिक्चर जो है वो सामने वाले को दिखानी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, या फिर वो कोई और हो। ओके, अब आप नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे फुल डिस्क्लोजर हुआ उसी तरीके से मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी है। इसमें क्या है कि आपको जो चीज लगती है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर से जरूर डिस्क्लोज करनी है, ठीक है ना। आप हो सकते हैं कोई छोटी मोटी चीज को स्किप कर जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो या बिजनेस के लिए बहुत मायने नहीं रखती हो, आप उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपका डिसीजन बदल सकता है, जैसे मैंने अभी फ्लैट का एग्जांपल दिया था कि 24 आवर वाटर नहीं आता है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो लेकिन इसका डिस्क्लोजर आपको नहीं किया गया हो। और ये जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अलग हो सकती है, मिस्टर बी के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है मिस्टर बी भी फ्लैट देखने आए, उनको बता दिया गया कि 24 आवर वाटर नहीं आता, फिर भी उन्होंने फ्लैट ले लिया, यानी कि उनके लिए ये 24 आवर वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इंपॉर्टेंट भी किसके लिए कितना है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और बिजनेस टू बिजनेस। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मटेरियल हो सकता है मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो लेकिन किसी और के लिए नहीं हो। ओके, तो मटेरियलिटी जो है ये कहता है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे सामने वाले का डिसीजन जो है वो बदल सकता है, हो सकता है वो इन्वेस्ट ना भी करे मेरी कंपनी में, तो आपको वो डिस्क्लोजर जरूर देना चाहिए। ओके, और ये मटेरियलिटी पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मिस्टर ए के लिए पानी वाली बात इंपॉर्टेंट थी लेकिन बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे पता था तब भी उसने फ्लैट लिया, यानी कि उनके लिए 24 आवर वाटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, सम आइटम्स आर इंपॉर्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। ये मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी कहा था कि कभी कभी कुछ अमाउंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि हो सकता है कि 1000 रुपए हो, 1200 रुपए हो, लेकिन हो सकता है कि ये जो चीज है दिखाना काफी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने लोन लिया, 1000 रुपए का लोन हर साल कटता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट ना हो करोड़ों के बिजनेस के लिए, लेकिन फिर भी आप उस चीज को शो करोगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं शो करना है कि मैंने लोन लिया है, छोटा मोटा ही सही लेकिन लिया है। तो कभी कभी कोई चीज अमाउंट में बड़ी नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता लाखों करोड़ों में, लेकिन फिर भी वो चीज मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको हर चीज जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर शो करनी है। ओके, तो कहीं ना कहीं फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कंसेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ओके, तो ये थे कुछ और कॉन्सेप्ट्स। ओके, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको बीएड एंट्रेंस से कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन से वीडियोस पहले चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि उन वीडियोस को पहले अपलोड करूं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।